स्वागत है आप सबका इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका के तीसरे T20I के अंदर। ये मैच खेला जाएगा पालेकाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी के ऊपर। मैच टाइमिंग है शाम के 7 बजे। तो सबसे पहले पिछले मैच की समरी देखते हैं क्या हुआ था दूसरे T20I के अंदर। टॉस जीता इंडिया ने और पहली बार सूर्या एज ए कैप्टन टॉस जीतते हैं तो उन्होंने फैसला किया पहले गेंदबाजी का। कारण यह था एक तो बारिश अराउंड थी, प्लस जो विकेट है सेकंड इनिंग्स में बेहतर खेल रहा था। श्रीलंका ने जवाब के अंदर 162 का टारगेट दिया। एक समय पे टीम लग रही थी 180 190 इजिली बना लेगी जब कुशल परेरा और पतुम निशंका साथ में खेल रहे थे। परेरा ने 53 किया 34 गेंदों के अंदर, पैतुम निशंका ने 32 किया 24 गेंदों पर अपने फॉर्म को बरकरार रखा। कम्युनिटी पेंटिस ने समलिवी पारी खेली 26 किया 23 गेंदों के अंदर। श्रीलंका ने 14 बनाया 12 गेंदों में। विष्णु ही एक बहुत बड़ा फैक्टर था श्रीलंका को एक एवरेज स्कोर पे रोकने के लिए। 3 विकेट निकाले, बड़े क्रूशल विकेट थे। हसरंग और दर्शन शनाको को आउट किया था जो मिड फेस में आके बहुत जल्दी से रन्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। हार्दिक पांड्या को भी 2 विकेट मिले क्रूशल, हरदीप सिंह 2 और बापू को भी 2 विकेट मिले। टीम इंडिया चेस करने आती है फिर से। जो जायसवाल था फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट, 30 किया 15 गेंदों के अंदर। सूर्या ने 26 किया 12 गेंद में और हार्दिक पांड्या ने भाई साहब ब्रुचुअल हिटिंग करी थी, 22 किया 9 गेंदों के अंदर। पंत 2 पे नाबाद रहे। थिक्शिना को 1, पतिराना असरंगा को 1-1 सफलता मिली और टीम इंडिया इस 3 मैच की सीरीज को 2-0 से लीड करके जीत चुकी है। अब व्हाइट वॉश करना चाहती है टीम इंडिया श्रीलंका को। तो देखते हैं इस मैच के अंदर क्या होता है तीसरे T20 के अंदर। इसके बाद आपको 2 अगस्त से जस्ट कुछ दिन बाद ही आपको ओडीआई सीरीज देखने को मिलेगी, जिसमें आपको पता है विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स आपको दिखेंगे, दिग्गज खिलाड़ी। और वो मैच टाइमिंग 2:30 है। सारे मैचेस आरपीएस स्टेडियम कोलंबो के ऊपर होंगे। दूसरा मैच 4 तारीख को, तीसरा है 7 अगस्त को। तो देखते हैं क्या होता है। और भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे कि आप देख लो माइलस्टोन है कुछ प्लेयर्स का। चरिता श्रीलंका अपना 50वां T20 मैच खेलेंगे इंटरनेशनल। पैतुम निशंका की बात करते हैं, उनको मात्र 14 रन चाहिए 3000 रन पूरे करने के लिए T20 फॉर्मेट के अंदर। महेश दीक्षित 4 विकेट चाहिए 50 विकेट पूरे करने के लिए T20 इंटरनेशनल में। पतुम निशंका को टक्कर देंगे जायसवाल। अब देखो इसको कारण क्या, थोड़ी देर में बताऊंगा। अश्वेता फर्नांडो 30 जुलाई को बर्थडे इनका, तो बर्थडे भाई होगा मैच के दिन। अब देखते हैं इनको कितना सूता जाता है बर्थडे के दिन। वो कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट, आपने देखा होगा बर्थडे बम देते हैं, तो इस भाई सबके साथ ये हो सकता है। इस मैच के अंदर जो इंडियन बैटर्स है इसको बर्थडे बम दे सकते हैं। तो देखने लायक होगा ये कितने रन कंसीड करते हैं। माइलस्टोन को 32 रन चाहिए, तो देखने लायक होगा क्या पैतुम निशंका पहले 3000 रन पूरे करेंगे या फिर जायसवाल T20 फॉर्मेट के अंदर। तो ये है भाई सब दोनों की बैटल। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स और डिस्कस करने लायक, जैसे पिच यहाँ पर किस तरह से बिहेव करी, कितना डिग्री यहाँ पे स्पिन देखने को मिला, और भी ऐसे बहुत से पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपकी फैंटेसी टीम के अंदर मदद कर सकें। एट द एंड ऑफ द डे मैटर वही करता है कि आप वीडियो देख के कोई वैल्यू ले पा रहे हो, टीम अच्छे से बिल्डअप कर पा रहे हो या नहीं। तो मैं कोशिश करूँगा कुछ आपको इनपुट दे पाऊँ जो मेरे पास जानकारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100% विनिंग की गारंटी दूंगा, मैं कभी नहीं कहता। चाहे मैं पिछले 50 मैच लगातार जीत के आ रहा हूँ तो भी मैं नहीं कहूँगा 51वां मैच हम जीतेंगे। मैं कहूँगा भाई देखते हैं क्या होता है। जो वॉलेट में पैसे हैं वो जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश हमारी वही रहेगी कि बेस्ट दें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, लाइनअप्स के बाद जो भी अपडेट्स आती है, जैसे पिच रिगार्डिंग मैच छोटा हो गया, फलाना ढिमकाना, जो भी अपडेट्स आती है सब टेलीग्राम पे दे देता हूँ। तो ज्वाइन कर लेना। लिंक कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जो नीचे होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट आपको पिन करा हुआ, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। जो पता ही आपको मैं क्या कहूँगा। आगे चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। तो पालेगाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे मैच, जहां पर हमने 2 मैचेस बैक टू बैक देखे लगातार। 27 तारीख को पहला T20, 28 तारीख को दूसरा T20। तो हुआ क्या था, 161 बना श्रीलंका के द्वारा। टीम इंडिया डीलेस मेथड के दुरुस्त टारगेट को चेस कर जाती है 7 विकेट से। फिर 213 बनाया था टीम इंडिया ने पहले T20 के अंदर और 170 कर दिया श्रीलंका ने। निशंका उस मैच में लोन फाइटर रहे थे। इससे पहले आईपीएल के कुछ मैचेस में 179 बना, 172 चेसिंग टीम ने बनाया, 191 बना टारगेट चेस हो गया, 198 बना चेस नहीं हुआ, 177 बना टारगेट चेस हो गया। तो एक अच्छा ट्राई का ये आपको ट्रू सरफेस देखने को मिलेगा। शॉट्स के अंदर यहाँ पे वैल्यू होती है जब आप अच्छे शॉट्स खेलते हो। श्रीलंका 18 में से 10 मैच जीती, टीम इंडिया 3 खेल के 3 जीती है। बैटिंग फर्स्ट 3 मैचेस जीते गए, चेस करते हैं यहाँ पे 4 मैचेस जीते गए। प्रति ओवर 9 के आसपास रन बनते हैं।
कहने का मतलब है हाई स्कोरिंग वेन्यू। श्रीलंका में दो ही ऐसे स्कोरिंग वेन्यूज़ है, एक तो डम्बुला है जो वन ऑफ द बेस्ट वेन्यू है बैटिंग सरफेस के मामले में, सेकंड नंबर पे पालेकाल इंटरनेशनल स्टेडियम कैंडी आता है। जो पिछला मैच था इंडिया और श्रीलंका का, उस मैच में 5 विकेट पेस और स्पिन की ज़्यादा वैल्यू देखने को मिली थी। यूज्ड सरफेस था और बॉल ग्रिप कर रही थी वहाँ। 8-8 डिग्री टर्न देखने को मिला था जो रियान पराग थे इनके थ्रू। फिंगर स्पिनर अब प्रॉपर वो लूप देते हैं, बॉल को रेवोल्यूशन देते हैं, इस वजह से उनको टर्न ज़्यादा मिलता है। बिश्नोई तो पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड डालते हैं। तो 7 मैचों के अंदर पेसर्स ने 41 विकेट्स निकाले हैं। पहली पारी में 28, दूसरी पारी के अंदर मात्र 13 है। राइट आर्म पेसर 26, लेफ्ट आर्म पेसर 15। स्पिनर्स के 39 विकेट है, जिनमें से पहली पारी में 15 निकाले गए। मैं साइड होता हूँ, अपने कोर प्रैक्टिस करता हूँ जरा एप्स का वर्कआउट। 24 यहाँ पे निकाले स्पिनर्स ने सेकंड इनिंग्स में। ऑफ स्पिनर्स का 10, लेग स्पिनर्स का 19, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 10 विकेट है। तो ये खासियत है इस विकेट की, स्पिन टू विन हो जाती है कई बार, सेकंड इनिंग्स में ग्रिप करती है बॉल। और ये पहले और दूसरे T20 वाली पिच है। अच्छा सीरियसली कहूँ ठीक ठाक सरफेस था, पिच में हल्का सा टर्न भी था, सबके लिए विकेट में कुछ ना कुछ था, बस पेसर्स के लिए कुछ नहीं था। सच बताऊं तो मैं पिच नंबर 5 पे खेला गया पहला और दूसरा T20, जहाँ पर हमने 3 LPL के मैचेस भी देखे थे। तो ये जो पिच है ना 5 टाइम यूज्ड पिच थी, 4 टाइम यूज्ड पिच थी, अब 5 टाइम हो चुकी है ये पिच नंबर 5। तो 99% चांसेस है इस गेम में फ्रेश डेक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखो 7.6, 6.5, 6.3 डिग्री, अच्छा खासा बॉल यहाँ पे घूम रही थी। ये स्टेडियम का पूरा व्यू आप देख सकते हैं। तो कैसे लगी आपको पिच रिपोर्ट बताना। बारिश के चांसेस थोड़े कम है मैच के टाइम पे, सुबह बारिश है यहाँ देखो आप दिन भर, बट जब शाम होती है, जब मैच का बिल्डअप होता है, उस टाइम पे बारिश नहीं है। 7-8 बजे 5 बजे बारिश नहीं है, 2 बजे नहीं है, रात को भी नहीं है फिर बारिश। बट देखते हैं, मैं भी कह रहा हूँ वेदर फोरकास्ट के ऊपर एक भाई ने मेरे को बहुत बुरी गाली दी थी, कहा था भाई तू वीडियो बना रहा है, तेरे को वेदर फोरकास्ट ही नहीं पता, क्यों बना रहा है, बंद कर तेरी चैनल। तो भाई यार मैं थोड़ी वहाँ बैठा हुआ हूँ मौसम विभाग के अंदर, श्रीलंका के पालेगाले के अंदर, जो मैं आपको बता सकूँ ना, मेरा वो शहर है, जो गूगल में मिल रहा है वो आपके सामने दिखा के मैं कह रहा हूँ। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं यार, तो समझा करो यार इन चीज़ों को, जज्बातों में मत बहा करो, ठीक है। मानता हूँ आपकी मेरे से कोई दुश्मनी होगी, कभी हरा दिया होगा मैंने आपने, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़ के, पर बात तो समझो यार, इसमें यार मैं क्या कर सकता हूँ बारिश में, ठीक है। तो जो भाई वो वीडियो देख रहा है ना जिसने कमेंट किया था, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे चलते हैं। रमेश मेंडिस रिप्लेसमेंट प्लेयर है बेनुरो फर्नांडो के, जिनको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था, हॉस्पिटलाइज हुए थे, मुश्किल है सीरीज़ में तो खेलना उनका। दोनों टीम्स ने आपस में 31 मैचेस खेले हैं, डोमिनेशन रहा टीम इंडिया का, 21 जीती है, श्रीलंका 9, एक मैच नो रिजल्ट। पालेगाली के ऊपर दोनों टीम्स ने आज तक 3 मैच खेले और तीनों टीम इंडिया जीती है। पैथुम निशांक को ओपन करेंगे कुशल मेंडिस के साथ, आते हैं कुशल परेरा, चरित असलंका, वेनेंदु अजरंगा, कमिंडू मेंडिस, दर्शन शनाका। अब मेरे समझ के बाहर चमिंडू को क्यों नहीं खिला रहे, रमेश मेंडिस पिछले गेम में खेल यार, चमिंडू को खिलाओ यार, अच्छा प्लेयर है, सीरियसली कहूँ तो बहुत सही खेला था LPL के अंदर। ये मैच थिक्सन आपको दिखेंगे आपको फिर यहाँ मतीसा पतिराना और आशिता फर्नांडो, विक्रम सिंघे, यार मतलब बढ़िया प्लेयर था चमिंडू भाई, ठीक है। मतलब मैं चाहता हूँ नए बॉलर को पीटा जाए, है ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं चमिंडू को खिलाऊँ। शुभमन गिल ओपन करेगा जायसवाल के साथ, ऋषभ पंत आते हैं 1 डाउन। वही KKR वाला जो हमने मैनेजमेंट की बात करी थी, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, जायसवाल आउट होते हैं तो ऋषभ पंत, गिल आउट होते हैं तो फिर सूर्या, कोई राइटी बैटर आउट हुआ तो रियान पराग, हार्दिक, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, बिश्नोई, हरदीप सिंह, सिराज। और ये जो स्पेशली अब फैंटेसी वाइज से मैचेस बहुत रिस्की होंगे, डेड रबर मैच है, और आपको पता ही गंभीर भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, सूर्या भी अभी एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं, तो कुछ भी कराएंगे। हर्षदीप की ओवर कंप्लीट नहीं हो रहे कई बार, मतलब कुछ भी हो रहा है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ऐसा अब आपको इंडिया के मैचेस में देखने को मिलने वाला है। गट फील को बैक किया जाएगा बहुत ज़्यादा, ना कि रेगुलर बॉलर्स को, जिसका दिन अच्छा हुआ उसको ज़्यादा बॉलिंग दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू रेगुलर बॉलर्स, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये नया टेम्पलेट है टीम इंडिया का, तो ये आपको चीज़ें अपने फैंटेसी बनाते टाइम ध्यान में रखनी है। पैथुम निशांक का 10 मैचेस में 288 रन बना चुका है, 32 की औसत, 127 का स्ट्राइक रेट है, और फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट दिखाई है इसने, जो हमने IPL में करीब से देखा था। 75, 1, 32, चेस के ऊपर 0, 52, 1, 15, 69, चेस पे 18 मैच 595 रन है, और एज कम्पेयर टू बैटिंग, फर्स्ट बैटिंग सेकंड में बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी रही है इस भाई की। फॉर्म 32, 69, 0, 18। कुशल मेंडिस 8 मैच 21 रन, 35 की औसत, 4 कैच, एक स्टंपिंग, और 350 हैं इसकी।
बढ़िया प्लेयर है वैसे टेक्निकली। 8 नहीं यार, 18 मैच में 29 की औसत, 516 रन, 5 कैच, 2 स्टंपिंग। तगड़े कीपर हैं ये। ठीक है, मेंढा। आगे आते हैं फिर कुशल परेरा। 11 मैच 29 की औसत, 288 रन से, 1 कैच, 1 स्टंपिंग, 4 3 34 53 और चेस पे 5 19। बात भी हमने करी थी, प्लेयर ऐसा है या तो प्योर हिट या तो एकदम मिस। जैसा एडम वॉशिंगटन है ना, जो वीडियो देखो मेरी पिछली द 100 की, या फिर आपने देखी हो T20 ब्लास्ट की, आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एडम वॉशिंगटन भैया की। वो भी ऐसे ही है, वो चलता है 7 8 मैच में 1 या 2 बार मुश्किल से, बट वो ऐसा चलता है ना। आपने जिस दिन ले लिया 1 साइडेड विन, जिस दिन आपने छोड़ दिया 1 साइडेड लॉस, ऐसा खिलाड़ी है वो बंदा। तो ये भी उसी कैटेगरी में आता है। चला तो बहुत बुरा मारेगा। इसकी जो पिछली 2 इनिंग्स यहाँ पे रही है बैटिंग फर्स्ट करते हुए, बहुत अच्छी रही है। रिसेंटली इसी साल एलपीएल में शतक बनाया था इसी वेन्यू के ऊपर, और फिर पिछले गेम में बैटिंग फर्स्ट करते हुए यहाँ पे 53 कर दिया। तो ये कुशल परेरा के लिए अच्छा वेन्यू रहा है। देखते हैं इस गेम के अंदर क्या कर पाता है। तमिंडो मंडीज का 2 मैचेस में 38 रन है, 26 बैटिंग फर्स्ट, चेस के ऊपर 12, वेन्यू के ऊपर 13 मैचेस में 383 रन से, 34 की औसत, 143 का स्ट्राइक रेट। टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। जिस तरह से इसने रियान पराग को ओवर द एक्स्ट्रा कवर शॉट्स खेले थे, वो मीन्स हाई क्वालिटी जिसको हम कहते हैं ना, वैसे शॉट्स थे। तो वो आपको देखने को मिल सकते हैं फिर से। चरित एसलंका 10 मैचेस में 21 की औसत, 185 रन है, 124 का स्ट्राइक रेट, बैटिंग फर्स्ट 2 4 37 14, चेस के ऊपर 44 53, नाबाद 0 12 19। आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर, स्ट्रगलिंग टू गेट फॉर्म, प्लेइंग इज 50th T20 गेम इंटरनेशनली। तो देखते हैं एसलंका किस तरह से सेट कर पाते हैं, क्योंकि विमेंस की जो कैप्टन अतुपतु, उसने बहुत नाम कमाया। अब एसलंका की बारी है यहाँ। 19 मैच 390 रन, 135 का स्ट्राइक रेट। दर्शन शना का 24 मैचों में 430 रन है। अब विद द बॉल भी इनकी वैल्यू है। लास्ट गेम में सीरियसली कहूँ, ये आउट कर सकते थे जायसवाल को, तो कैच नहीं पकड़ा पतिराना ने। स्लो मीडियम पेस बॉलिंग है। जायसवाल उनके सामने हल्का सा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि ये प्लेयर्स को पेस पसंद है। तो दर्शन सना का कुछ ग्रैंड लीग टीम में इंसर्ट करके जायसवाल को निकाल के आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये नहीं कह रहा हर टीम में करो, हर टीम में करना मुरक्ता होगी। वेन्यू के ऊपर खेला भाई ने 23 नहीं यार, ज़्यादा मैचेस खेले हैं, 28 ऐसे कुछ मैच खेले हैं, उसको करेक्ट करवाता हूँ मैं। 25 खेले और कुल मिला के 686 रन है, 9 विकेट है, 1 शतक, 4 अर्धशतक। नंबर्स तो बहुत अच्छे रहे, बट जो फॉर्म है ना वो बहुत ख़राब है। 2 बैक टू बैक डक मिले, क्या ही कहने भाई। ये विरेंद्र उसरंगा 12 मैचेस में 77 रन से, कुल मिला के 15 विकेट है, 7.9 की इकोनॉमी है। वेन्यू के ऊपर 19 मैच 273 रन। पिछले गेम में मैच छोटा हो गया, तो इजीली पिकेबल प्लेयर थे ये। पिक मतलब प्लेयर्स ने, बैटर्स ने इसको अच्छे से रीड किया था कि ये गूगली डालेंगे क्या करेंगे, क्योंकि लेग स्पिनर का या मिस्ट्री स्पिनर का यही होता है कि आप किस तरह से बॉल डिलीवर कर रहे हो और बैटर को किस तरह से आप बीट कर रहे हो। आपको माइंड गेम है मोस्टली क्रिकेट, आपको जितना पता ही आप, मैं क्या आपको बता रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल चीज़ है, प्योर। आपके पास टैलेंट भरपूर है, लेकिन आपके पास माइंड गेम नहीं है, तो आप क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर सकते। ये इस बड़े बड़े क्रिकेटर कहते हैं, माई भाई जो भी है, लिस्ट आप उठा के देख लो, कोई भी जो बड़े प्लेयर है, स्टीव स्मिथ, विराट, द रोहित, सब यही बात करते हैं। जो आपका माइंड गेम है ना, वो बहुत मैटर करता है। 19 मैच 273 रन, 22 विकेट। तो लास्ट गेम में भाई को बहुत बुरा सूता गया था, स्पेशली हार्दिक ने तो मतलब अलग ही शॉट्स खेले थे उसको। रमेश मेंडिस 12 रन से, बैटिंग फर्स्ट, कुछ खास काम तो किया नहीं है इस वेन्यू पे। वैसे 11 मैच में 4 विकेट है सिर्फ, बॉलिंग भी कभी कभार ही कराते हैं। ठीक से ना 6 मैचेस में 3 विकेट है, और वेन्यू के ऊपर 16 में 14 विकेटें हैं। पतिराना का 2 में 5। स्लिंग या एक्शन, स्टंप्स की तरफ गेंद आती है तेज़ी से, स्लोर बॉल अनरीडेबल होती है, क्योंकि उस एक्शन के अंदर बॉल को रीड करना मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं कैसा खेलता है। शीतो फर्नांडो तो बर्थडे बॉय खेलता है, तो भाई कितना पिटेगा वो देखूंगा मैं, कितने बर्थडे में मिलते हैं उसको। 9 मैच में 5 विकेट है वेन्यू के ऊपर, और हेड टू हेड के अंदर 3 में 1। आवश्यका ये है चमिंडू, भाई खिला लो यार इस बंदे को, ड्रीम डेब्यू कराओ इसका मफाका की तरह, जो आईपीएल में हुआ था SRH के अगेंस्ट। तो देखने लायक होगा किस तरह से डालते हैं ये। बिनरू सीरियसली कहूँ बहुत ही बढ़िया बॉलर है, बट मुश्किल है खेलना। अब आगे चलते हैं। दर्शन सना का पहला ओवर था, थिक्सना का दूसरा चौथा, हसरंगा का तीसरा छठवां, पतिराना का 5वां 7वां। जायसवाल 2 मैचेस में 70 रन है, जो उस पूरी श्रृंखला में बनाया इसने। बैटिंग फर्स्ट 40, टेस्ट के ऊपर 30। संजू यार क्या कहें भाई के बारे में, 9 मैच 102 रन, अनलकी कह लो या फिर केयरलेस शॉट कह लो वो। 126 का स्ट्राइक रेट, 5 कैच, 2 स्टंपिंग, 6 27 7 0 5, एज पे 39 18 0। इसके T20 के अंदर एवरेज लगभग 20 के आसपास है, और
कुछ खास किया नहीं अभी तक अपने T20 करियर में। देखते हैं यार किस तरह से अपने गेम को बिल्डअप करते हैं ये सूर्या। इसकी चमक अलग है, 7 मैच 338 रन और वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 84 रन। अलग ही अद्भुत क्रिकेटर है। 9 मैचेस एज द कैप्टन खेला, 3 इसको प्लेयर ऑफ द मैच पहले ही मिल चुके हैं, तो ये दर्शाता है कितना बड़ा प्लेयर है ये। हार्दिक का 14 मैच 148 रन 11 विकेट। लास्ट गेम में अच्छा योगदान रहा विद द बैट विद द बॉल। 2 मैचेस में 31 रन 2 विकेट क्रूशियल विकेट्स निकाले। ऋषभ पंत का 6 मैचेस में 90 रन, वेन्यू कीपर 2 मैच में 51, 49 बैटिंग फर्स्ट 2 नाबाद चेस पे। रियान पराग का 2 मैच में 3 विकेट प्लस 7 रन। वो देखो आप जिसको डायलेमिया कहते हैं या आयरनी देखो कि इसने पिछले गेम के अंदर 4 ओवर डाले, विकेट नहीं मिला। पहले T20 में आई थिंक 1 या 2 ओवर डाले थे इसने, वहाँ पे 3 विकेट ले गया ये। 2 मैचेस में 3 विकेट 7 रन है। रिंकू सिंह का 2 मैचेस के अंदर 1 रन है, बैटिंग फर्स्ट, सेम फॉर द वेन्यू। बहुत सही खेलते हैं, फील्डिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बट लास्ट गेम में खराब रही फील्डिंग की। अगर आपको डेटा देखनी है, मेरे पास डेटा बेस रहता है, उसमें मैं कई चीज़ें ऐड ऑन करता रहता हूँ, तो आप ये देखो, ये डेटा बेस आई गया अपना। और यहाँ मैं आ जाता हूँ, मैंने कहाँ डाला था, कैचिंग एफिशिएंसी। ये देखो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देखना। अब देखो डाउनलोड ही नहीं होती ऐसे टाइम पे, जब दिखा नहीं थी ना डेटा। टेलीग्राम भी भाव खाता है बेटा, बता तू बता, मैं भी यहीं हूँ। मैं दोबारा डाउनलोड करूँगा, फिर से 705 पे अटक गया। तू शेयर तुम्हें शाबाश शेयर, वीडियो भी पॉज करनी पड़ेगी मेरे को अब। तो यह है कैचिंग एफिशिएंसी कि टीम्स ने 2020 के बाद कितने कैचेस पकड़े हैं, कितने छोड़े हैं। तो ये देखो आप, 450 में से टीम इंडिया ने 120 कैच छोड़े हैं, 79% की कैचिंग एफिशिएंसी है। जो टॉप 10 टीम्स है वर्ल्ड की, उनमें इंडिया का 8वां स्थान आता है, जो बहुत ख़राब है। श्रीलंका का तो खैर मैं क्या ही बात करूँ, 77% सबसे लास्ट रैंक है। बट सबसे ड्रॉप कैचेस इंडिया ने इसलिए करें क्योंकि उन्होंने मैचेस भी बहुत ज़्यादा खेले हैं। वैसे आप बात करो, न्यूजीलैंड ने और मैच खेले हैं 448, 2 मैच कम एज कम्पेयर टू इंडिया, बट इनकी 91% 91 ड्रॉप कैच है और कैचिंग एफिशिएंसी परसेंटेज 83 है। तो थोड़ा सा इंडिया को फील्डिंग में काम करने की जरूरत है, हल्का सा। वैसे बहुत इंप्रूव किया, मैं ये नहीं कह रहा खराब टीम है, बस कुछ चीज़ें जो टिक लगनी चाहिए वो और लगती है, तो टीम बहुत अच्छी लगती है। 6 मैच 127 रन 7 विकेट है, 7.8 की इकोनॉमी है। वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 4 विकेटें हैं। आते हैं यहाँ पे हर्षदीप सिंह, 5 मैच में 7 विकेट, बहुत ही लीथल बॉलर, 2 मैचेस में 4 विकेट। ड्रीम ईयर है इनका। बिश्नोई का 3 मैच में 5 विकेट, 2 मैचेस में 4 विकेट। मिस्ट्री अनरीडेबल थी लास्ट गेम में। सिराज का 4 में 3 विकेट, वेन्यू के ऊपर 2 में 1। सिराज पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है टीम्स का नहीं, या कह लो स्काई का, या फिर हेड कोच, कुछ भी कह सकते हैं आप। सिराज अप अगेंस्ट दिस टीम पहला, तीसरा, 5वां डाला था लास्ट गेम में। हर्षदीप का दूसरा, चौथा, 19वां। अक्षर का 6वां, 8वां, 18वां, 20वां। आमतौर पर कम देखने को मिलता है। बिश्नोई का 7वां, 10वां, 12वां, 17वां। पराग का 9वां, 11वां, 13वां, 15वां। हार्दिक का 14वां और 16वां ओवर था। मैचअप्स हैं जी। पैतुम निशांक का अगेंस्ट अक्षर पटेल, 42 बॉल 44 रन, 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। कुशल मैंडिस अगेंस्ट अक्षर, 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 39 बॉल में 42 रन है। सिराज ने इनको 8 इनिंग्स में 4 बार आउट किया, 38 बॉलों में 15 रन देके, बट चारों बार ओडीआई में आउट किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। T20 के अंदर इतना आमना सामना नहीं हुआ इनका अभी तक। हरदीप सिंह ने लास्ट गेम में फंसाया, जैसे 20 बॉलों में 36 रन दिया, 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। कुशल परेरा अप अगेंस्ट सुंदर, बट वो मुश्किल है खेलना, खिलाया जा सकता है, डेड रबर गेम, कुछ भी होगा। कमुंडू मेंडिस अप अगेंस्ट रियान पराग, हार्दिक एक बार आउट किया है। और ऐसा लैंका नहीं है कोई मैचअप ऐसा, दशुन सनाका का नहीं है ऐसा कोई मैचअप। वनंदो सुरंगा अगेंस्ट बिश्नोई, जो हमने बात भी करी थी इस साल ये लेग के सामने कितनी बार आउट हुआ, अगर आपने देखा वो डेटा, ये वाली, ये देखो आप, असरंगा अगेंस्ट लेग स्पिन इन LPL, 4 इनिंग्स में 4 बार आउट हुआ। और अब आप कह सकते हो ये LPL के बाद भी एक बार इसने लेग स्पिन को फेस किया, एक ही बॉल खेली, बोल्ड। मतलब लेवल देख रू भाई का क्या चल रहा है इसके साथ। ठीक है, आगे कौन है? असलंका हो गया, वेनंदु सुरंगा। यहाँ से आते हैं संजू अगेंस्ट सक्सेना, 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। हसरंगा ने 43 बॉल में 40 रन देके 8 इनिंग्स में 6 बार आउट किया है। वो तो इनकी अलग ही कहानी, अलग ही इश्क है। जायसवाल वर्सेस हसरंगा, 12 गेंद 22 रन, 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। वैसे प्योर डिसमिसल्स नहीं थे लास्ट गेम में भी, तो बाउंड्री पे शनाका ने अच्छी जंप करके कैच पकड़ी थी टाइम करके। पंत वर्सेस कोई खास मैचअप नहीं, बस सिलेक्शन के साथ दिक्कत हुआ है हसरंगा। सूर्या अप अगेंस्ट पतिराना, 11 बॉल 20 रन, 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। एपिक बैटल है दोनों के बीच में, 2 मास्टर क्लास ऑफ द गेम। और हार्दिक पांड्या भी पतिराना के सामने थोड़ी सी दिक्कत का आमना सामना करते हैं। 5 इनिंग्स में 2 बार आउट हो चुके हैं, 25 रन से 22 गेंदों के अंदर। शनाका ने हार्दिक को 21 बॉल में 17 रन देके 6 इनिंग्स में 4 बार आउट किया। पेस ऑफ डिलीवरीज डालते हैं तो वहाँ पेस जनरेट नहीं कर पाते।
और जिस तरह से बैट को पकड़ते हैं आधे के एकदम स्ट्रांगली, एकदम हार्डली, तो इस हिसाब से मेरे को लग रहा है वही स्टाइल उनकी खेलने की रहेगी, तो विकेट जा सकता है उनके सामने। गिल कोई मैचअप नहीं है, और TDS फ्री, GST फ्री है, विजन लेन के ऊपर आप खेल सकते हैं, मैं खुद खेल रहा हूँ। तो फ़ायदा ये है बस कि आपको जो एक्स्ट्रा टैक्स देने पड़ते हैं वो यहाँ बच जाएंगे आपके, खेल सकते हो। मैं खुद यहाँ खेल रहा हूँ, बस इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। रेफर कोड स्टैट गुरु जी, वरना आप कहोगे भाई कितने पैसे दिए भाई, इतना तगड़ा प्रमोशन कर रहा है, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। ये पतुम निशंका के नंबर्स थे, वाइल LPL की बात कर रहा हूँ मैं, ये नंबर्स थे। और बैटिंग फर्स्ट में बहुत अच्छा खेला था LPL में एज़ कम्पेयर टू चेस। असलंका LPL में बहुत ब्रेसर से फ्लॉप हुआ, और कुशल मेंडिस आमतौर पर बैटिंग फर्स्ट करना पसंद करते हैं। अवश्यका फर्नांडो पिछली 5 T20 आई स्कोर 4-0, 1-6, 5 रहे। चमेंडू चामेंडू जो भाई है ना, बहुत सही प्लेयर है मेरे लिए तो, ठीक है। 64 गेंद के अंदर 108 रन है, डेथ मास्टर, अच्छी टीम कर लेता है, 169 का स्ट्राइक रेट मेरे समझ के बाहर था। वाई रमेश मेंडिस प्लेड, और हसरंगा वर्सेस स्पिन दिक्कत है, दर्शन सना का डेथ में रन नहीं कर पा रहा था LPL में, सेम वही कंटिन्यू रहा है यहाँ का। थिक्शना के आमतौर पर बॉलिंग फर्स्ट में अच्छे नंबर्स होते हैं, मैं नहीं कह रहा कि इस गेम में भी अच्छे होंगे, बॉलिंग फर्स्ट में पंजा खोलेगा, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं बस आपको नंबर्स बता रहा हूँ। अब आप किस तरह से नंबर्स को लेते हो आपके ऊपर है। ब्रेनो फर्नांडो LPL के अंदर बॉलिंग फर्स्ट में अच्छा डाल रहा था। दिनेश चांदीमाल चेस पे LPL में अच्छा स्कोर कर रहा था। मधुशंका बॉलिंग फर्स्ट में LPL में अच्छा T20 करियर के अंदर इंटरनेशनल अच्छा डाल चुका है। LPL में फ्लॉप हुआ था इस साल, 6 मैचेस में सिर्फ 2 विकेट मिले थे इसको। ऋषभ पंत वर्सेस लेग स्पिन, 15 इनिंग्स में 7 बार आउट हो चुका है इस साल। सूर्या का कैप्टन बहुत अच्छा खेलते हैं। अब आप कर सकते हो 9 इनिंग्स में 358, और पिछले मैच में 26 बनाए ना, हो जाते हैं 58 और 6 74, 74 और 84, 384 रन से भाई साहब के इस साल। 9 इनिंग, इस साल नहीं, एज ए कैप्टन 9 मैचेस के अंदर 384 के आसपास रन से, 384। शुभमन गिल वर्सेस लेग स्पिन दिक्कत है, सामने होंगे हमारे असरंगा। दुबे पे स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, और रिंकू सिंह पेस बहुत सही खेलते हैं। हरदीप सिंह का ड्रीम ईयर जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले कवर अप कर ली थी, बस मैं अभी आपको एक ब्रीफ बातें बता रहा हूँ। कॉमन कैप्टन सूर्या, वीरेंद्र असरंगा, अलग जाना तो आपके पास जायसवाल है, हार्दिक पांड्या, कुशल मेंडिस और गिल को आप साथ में ग्राइंडिंग में रोटेट कर सकते हैं, वैल्यू देके जा सकते हैं। बात करते हैं ऋषभ पंत की कीपिंग सेक्शन में, जो इंपॉर्टेंट एसेट रहेंगे कम। कुशल मेंडिस भी इंपॉर्टेंट, कुशल जनित परेरा को आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक ठाक वैल्यू ये भी देके जा सकते हैं, क्योंकि फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं आर्या पार। सूर्या, जायसवाल, निशंका, गिल खेलेंगे तो उनको मैं प्रीफर कर लूँगा। आते हैं हार्दिक की तरफ, हसरंगा, अक्षर इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड लीग में पराग को भी आप रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि पहला मैच के अंदर तो 3 विकेट भाई ने खोल दिए थे, वहाँ कुछ 100 पॉइंट्स देखे गया था, 123, 123 पॉइंट दिया था, सोचो आप। रन भी बनाए थे ना 7, इस वजह से मेरे को लगा यार दिया होगा 70-80 पॉइंट, 80-90 के आसपास, बट बहुत अच्छे पर दो सारे बोल्ड निकाले थे भाई ने, बात वो भी है ना। हरदीप सिंह, पतिराना इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है तीसरे प्लेयर की, वो विष्णु ही होंगे आपके श्योरली बॉलर में, बस रोटेट करना, गिल खेलता है तो इस गेम के अंदर, और यही होंगे मोस्टली आपके कॉल। देखते रहिए स्टैट शुरू जी, मिलता हूँ आपसे मैं टेलीग्राम के ऊपर। जय हिंद, एंजॉय दिस गेम। शुक्रिया आपका T20 सीरीज़ में मेरे से जुड़ने के लिए, आपने टाइम दिया अपनी लाइफ का, तो उम्मीद करता हूँ मैं बेहतर आपको और डेटा या जो मेरे पास जानकारी नॉलेज है वो दे पाऊँगा। एंड ठीक है, नहीं जाओगे ना ODI सीरीज़ में दोबारा मिलना है ना अपने को, मस्ती कर रहा हूँ मैं, जिसको देखना हो देख लेना, नहीं देखना कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही फ़र्क पड़ेगा ज़िंदगी में। कॉमन कैप्टन हसरंगा, हार्दिक, सूर्या, ये ऐसे 3 नाम हैं। फिर से मैं असरंगा को करूँगा, आपको पता ही है, फिर मैं गाली खाऊंगा दोबारा, क्योंकि भाई प्लेयर बहुत अच्छा है असरंगा, बट कुछ कर ही नहीं रहा है अभी तक। 2 मैचेस में 2 विकेट निकाले, रन्स तो खैर भूल ही जाओ आप। जय हिंद, देखते रहिए स्टैट्स जी।